अस्सलाम वालेकुम। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये चौथी वीडियो है। पिछले 3 वीडियो मैं कर चुका हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में, वह रूल्स में बता चुका हूँ। आज की इस वीडियो में हम एक और रूल्स के साथ, बल्कि 2 रूल्स है, ये हम करेंगे कि कब आपने जब ये सब्जेक्ट्स इस तरह हो तो आपने सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है या प्लूरल वर्ब यूज़ करना है। तो आते हैं फर्स्ट रूल की तरफ इस वीडियो में, और ये है कि सिंगुलरिटी एंड प्लूरलिटी ऑफ द वर्ब इज डिस्क्राइब बाय द सेकंड सब्जेक्ट। यानी सेकंड सब्जेक्ट के हवाले से आपने वर्ब या सिंगुलर लगाना है या प्लूरल लगाना है। तो कब आपने सिंगुलर वर्ब लगाना है या प्लूरल, तो सेकंड सब्जेक्ट के तो हवाले से लगाएंगे, लेकिन सेकंड सब्जेक्ट किस पोजीशन में आएगा। तो मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं। मिसाल के तौर पर एक सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के आगे आपने क्या लगाया है, या मिसाल के तौर पर मतलब सब्जेक्ट आपने नॉट ओनली के बाद लगाया है और बट ऑल्सो के बाद दूसरा सब्जेक्ट लगाया है। तो आपने दूसरे सब्जेक्ट को देखना है कि अगर सिंगुलर है तो उस हवाले से आपने सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है, अगर प्लूरल है तो उस हवाले से आपने प्लूरल वर्ब यूज़ करना है। तो मिसाल के तौर पर मैंने सेंटेंस लिखा है कि नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हैज़ पेरेंट्स। अब देखिए, नॉट ओनली ही, ये हमारे पास एक सब्जेक्ट हो गया और इसके आगे नॉट ओनली आ गया है, ठीक है। फिर इसके बाद बट ऑल्सो यूज हुआ है और हैज पेरेंट्स यूज हुआ है। तो अब देखिए, जो दूसरा सब्जेक्ट हमारे पास है हैज पेरेंट्स, ये प्लूरल है। तो अब हमने वर्ब जो है इस सेकंड सब्जेक्ट के हवाले से लगाना है और दैट इज वर्ब, ठीक है। प्लूरल वर्ब यूज किया गया है, ठीक है। आप इस तरह वाज नहीं लगाएंगे कि अगर आप कहते हैं कि नहीं मेरा मतलब जो ही है, नहीं, क्योंकि आपने बट ऑल्सो लगाया, तो बट ऑल्सो जब लगाए या नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाए, तो फिर आपने जो सेकंड सब्जेक्ट है मतलब बट ऑल्सो के बाद जो सब्जेक्ट्स है, अगर वो सिंगुलर है तो आपने सिंगुलर वर्ब यूज करना है, अगर वो प्लूरल है तो आपने फिर प्लूरल वर्ब यूज करना था, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर ये सेंटेंस ऐसे तरह था कि नॉट ओनली ही बट ऑल्सो शी वाज हियर, तो फिर आपने वाज लगाना था, क्योंकि यहाँ फिर शी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर आपने वाज लगाना था, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि नॉट ओनली के बाद जो सब्जेक्ट है और फिर बट ऑल्सो के बाद जो सब्जेक्ट है, जो दूसरा सब्जेक्ट है, उस हवाले से आपने वर्ब यूज करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। अब दूसरे वर्ड्स को देखें, नाइदर नॉर। जब किसी सेंटेंस में नाइदर और नॉर आ जाए तो नाइदर के बाद भी सब्जेक्ट होता है नॉर, और नॉर के बाद भी सब्जेक्ट होता है। तो अब आपने क्या करना है, आपने जो नॉर के बाद यानी जो सेकंड वर्ड के बाद जो सेकंड सब्जेक्ट है उस हवाले से आपने वर्ब यूज करना है। देखिए, नाइदर अली नॉर हिज फ्रेंड्स आर कमिंग। तो अब देखिए, फ्रेंड्स प्लूरल है तो इस वजह से हमने वर्ब प्लूरल लगाया सेकंड सब्जेक्ट के हवाले से। तो क्यों लगाया, क्योंकि नाइदर और नॉर की कम्बिनेशन है इसमें। अगर ये मैं मिसाल के तौर पर ये हिज फ्रेंड्स इधर लगाओ, मिसाल के तौर पर इस तरह लगाओ कि नाइदर हिज फ्रेंड्स नॉर अली, तो फिर अली जो था सेकंड सब्जेक्ट हुआ, तो फिर अली के बाद हमने इज लगाना था, ठीक है, कि नाइदर हिज फ्रेंड्स नॉर अली इज कमिंग, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया कि आपने सेकंड सब्जेक्ट के हवाले से वर्ब यूज करना है, ठीक है, जब नाइदर और नॉर आ जाए, ठीक है। या दूसरे वर्ड्स को देखे, आइदर और भी इसमें आ सकता है, या एक सब्जेक्ट है और उन सब्जेक्ट के दरमियान क्या है, और है, और के बाद जो दूसरा सब्जेक्ट है, अगर दूसरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, या दूसरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। मिसाल के तौर पर देखें, अहमद एंड सलीम, अहमद एंड सलीम एक सब्जेक्ट हमारे पास हो गया, यानी 2 नाउन हमने इकट्ठे यूज की, और फिर उनके बाद हमने और लगाया, और के बाद दूसरा सब्जेक्ट जो कि सिंगुलर है सिर्फ अली है। तो अब हमने जो वर्ब यूज करना है और के बाद जो सब्जेक्ट है दूसरा, उसके हवाले से यूज करना है, और यहाँ दूसरा सब्जेक्ट अली है और अली सिंगुलर है तो इस वजह से हमने हैज यूज किया कि अहमद एंड सलीम और अली हैज टू कम, या अली और फिर हम और लगाएंगे और फिर इसके बाद इसे लगाएंगे अली और अहमद एंड सलीम हैव टू कम। फिर अहमद एंड सलीम जो थे और के बाद आ गए, और के बाद प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट के बाद हम फिर प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ठीक है। तो ये एक रूल हो गया आपके पास कि जब भी ऐसे वर्ड्स मौजूद हो और इसमें जो दूसरा सब्जेक्ट हो तो उस हवाले से आपने वर्ब यूज करना है, ठीक है। इस वीडियो में दूसरा रूल ये है कि समटाइम इस तरह होते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ समथिंग होते हैं, मतलब फ्रैक्शन जिसको आप मतलब टुकड़ा या हिस्सा इस तरह कह सकते हैं। मसलन ऐसे फ्रेजेस हो जिसमें फ्रैक्शन दिखाई दे हो, कुछ हिस्सा का बयान किया गया हो, तो फिर आपने क्या करना है, वर्ब अग्रीज विद द नाउन यूज्ड आफ्टर इट। तो उस फ्रैक्शन के बाद जो नाउन यूज हुआ हो तो उस हवाले से आपने वर्ब यूज करना है। मसलन अगर फ्रैक्शन के बाद सिंगुलर वर्ब नाउन हो या सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब यूज करना है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल वर्ब यूज करना है। मिसाल के तौर पर आप देखिए, क्वार्टर ऑफ, ये क्वार्टर ऑफ जो है ये एक फ्रैक्शन है, ठीक है। या मिसाल के तौर पर हाफ ऑफ, ये भी एक फ्रैक्शन है। हीप ऑफ या हीप्स ऑफ, या द रेस्ट ऑफ, या सम ऑफ, या मोस्ट ऑफ। इसके बाद जो भी नाउन यूज हो, अगर नाउन सिंगुलर हो तो आपने सिंगुलर वर्ब यूज करना है, अगर नाउन प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब करना है। मिसाल के तौर पर देखें, हाफ ऑफ द क्लास। अब देखिए, हाफ ऑफ द क्लास, ये क्लास जो है सिंगुलर नाउन है तो इसके बाद हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, इज एम्प्टी,
यानी मतलब हाफ ऑफ द क्लास इज एम्प्टी, आधा क्लास क्या है ये खाली है। अब देखिए हाफ ऑफ द क्लासेस यानी आधे से ज्यादा क्लासेस, आधे क्लासेस मतलब एक क्लास की बात हो रही थी पिछले इस सेंटेंस में कि एक क्लास है और इस क्लास में मतलब क्या है, हाफ ऑफ द क्लास इज एम्प्टी, मतलब आधे स्टूडेंट्स आ गए। मिसाल के तौर पर एक क्लास है 20 स्टूडेंट्स है इसमें और आज 10 स्टूडेंट्स आए हैं, तो हम कहेंगे कि हाफ ऑफ द क्लास इज एम्प्टी, या रूम के हवाले से, जगह के हवाले से भी कह सकते हैं। या मिसाल के तौर पर हाफ ऑफ द क्लासेस, इसका फिर मतलब कैसे होगा कि मतलब क्लासेस तो ज़्यादा है, मसलन टोटल स्कूल में 6 क्लासेस हैं और क्लासरूम्स हैं मिसाल के तौर पर, और फिर इसमें क्या है 3 क्लासरूम जो है ये खाली है और 3 स्टूडेंट से भरे हुए हैं, तो फिर हम कहेंगे कि हाफ ऑफ द क्लासेस आर एम्प्टी। तो अब देखिए हाफ अब जो है ये एक फ्रैक्शन है, हाफ ऑफ फिर एक फ्रैक्शन है। इसके बाद जब सिंगुलर नाउन आ गया तो हमने इज सिंगुलर वर्ब यूज़ किया, अब प्लूरल नाउन आ गया तो अब प्लूरल वर्ब यूज़ किया। ठीक है, तो ये एक रूल हो गया आपके पास। ठीक है, या देखिए अ क्वार्टर ऑफ इट इज फ्रेश। अब देखिए अ क्वार्टर ऑफ इट, इट आ गया सिंगुलर है तो इसके बाद हमने इज सिंगुलर वर्ब यूज़ किया। अ क्वार्टर ऑफ देम, देम प्लूरल है तो अब इसके बाद हमने आर यूज़ किया। अ क्वार्टर ऑफ देम आर फ्रेश, अ क्वार्टर ऑफ इट इज फ्रेश। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद रखता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और मेरा यूट्यूब चैनल तारिक्स इंग्लिश डायरी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।